गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अपने कल के वीडियो में अमीबा में पाचन देखा था कि अमीबा किस प्रकार अपना भोजन ग्रहण कर रहा था। बच्चों, हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि मानव में पाचन किस तरह से होता है। तो बच्चों, मानव में पाचन इन 5 स्टेप्स में होता है। पहला है अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। इन 5 स्टेप्स में हमारा भोजन जो है पचित होता है। अब सबसे पहले हम अपने पाचन तंत्र के अंग देखते हैं कि मानव में पाचन तंत्र के कौन से अंग होते हैं जो पाचन की क्रिया करते हैं। सबसे पहले है बच्चों, हम चित्र में देख सकते हैं मुंह है, उसके बाद ग्रसिका, फिर आमाशय, क्षुद्रांत और बृहदांत, फिर गुदाद्वार। ये हमारे पाचन तंत्र के अंग हैं। इसके साथ साथ यकृत और अग्नाशय ये भी पाचन तंत्र में भूमिका निभाते हैं। ठीक, ये हमने अपने पाचन तंत्र के चित्र देख लिए। अब बच्चों, हम स्टेप वाइज देखते हुए चलेंगे कि किस तरह से पाचन हो रहा है मानव में। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे मुंह। हम सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, अपना भोजन मुंह के द्वारा अंदर लेकर जाते हैं। और जो भोजन बच्चों हम ले रहे हैं उसमें क्या चीज़ होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो रही है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, वसा भी है। इसमें ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो हमारे मुंह के अंदर भोजन गया, फिर क्या होता है, दांत क्या करते हैं, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देते हैं। फिर जिह्वा क्या करती है, भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिला देती है, भोजन को गीला कर देती है। अब बच्चों आती है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि हमारे मुंह के अंदर पाई जाती है। अब हमारी लार ग्रंथि से क्या होती है, लार निकलती है, जिसमें क्या है, लार में क्या होता है, एक एमिलेज नामक एंजाइम होता है। बच्चों, ये एमिलेज क्या करता है, जटिल मंड अणु को सरल शर्करा में बदल देता है। मतलब यह है बच्चों कि एमिलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यहाँ पर प्रोटीन और वसा का कोई भी पाचन नहीं होता है। इसको याद रखिएगा, एमिलेज एंजाइम केवल किसका पाचन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है। यहाँ पे प्रोटीन और वसा का कोई भी पाचन नहीं होता है। लेकिन बच्चों, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है, उसका एक इंटरमीडिएट पदार्थ बना दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पूर्ण रूप से पाचित नहीं होता है। उसके बाद आ गया बच्चों ग्रसिका। ग्रसिका में क्या होता है, मुंह से लेकर अमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमाकुंचक गति द्वारा ले जाया जाता है। जो हमारे मुंह से लेकर अमाशय तक भोजन लेकर जाया जा रहा है वो किसके द्वारा लेकर जाया जाता है, ग्रसिका के द्वारा। ग्रसिका यानी फूड पाइप के द्वारा मुंह से अमाशय तक भोजन लेकर जाया जाता है। और कौन सी गति के द्वारा, क्रमाकुंचक गति द्वारा। क्रमाकुंचक गति क्या होती है बच्चों, जैसे आप समझिए आहार नाल की जो मांसपेशियां होती हैं वो निरंतर क्या करती हैं, संकुचन करती हैं, शीतलन करती हैं, मतलब सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। इसी को हम क्रमाकुंचक गति कहते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है, भोजन आगे की ओर गति करता है, आगे की ओर बढ़ता है। ठीक बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोग को। यहाँ तक बस इतना याद रखिएगा कि मुंह में लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि क्या करती है, एमिलेज एंजाइम यहाँ पे एक पाया जाता है, एमिलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। ये क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक, यहाँ पर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है, प्रोटीन और वसा का यहाँ पर कोई भी पाचन नहीं होता है। अब बच्चों, ग्रसिका से भोजन कहाँ गया, अमाशय में गया। अब हम देखते हैं अमाशय में क्या होता है। अमाशय का चित्र आप देख सकते हैं, इस तरह सी शेप में होता है हमारा अमाशय। या अमाशय क्या करता है, जठर ग्रंथि होती हैं अमाशय में, ये 3 चीज़ें अपने अंदर से निकालती हैं। और ये 3 चीज़ें क्या है, पहला है पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट है बच्चों HCl। HCl क्या करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है। बच्चों, अमाशय का ये माध्यम कैसा बनाता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो अम्लीय माध्यम ही बनाएगा। ठीक, और दूसरा कार्य क्या है इसका, पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। ये क्या करता है, पेप्सिन को क्रियाशील करता है ताकि वह प्रोटीन का पाचन कर सके। और नेक्स्ट होता है बच्चों श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या करती है, अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। अब बच्चों, आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एक एसिड है, और एसिड क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं।
तो हमारे अमाशय की इस एसिड से कौन रक्षा करता है? श्लेष्मा रक्षा करती है। उसके आंतरिक स्तर की रक्षा कौन करता है? श्लेष्मा का कार्य होता है ये। तो बच्चों इसमें ये याद रखिएगा, अमाशय में ये इंपॉर्टेंट है, अमाशय में जठर ग्रंथियाँ 3 चीज़ें स्रावित करती हैं। पहला पेप्सिन जो कि एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा श्लेष्मा। पेप्सिन का कार्य याद रखिएगा, पेप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो कि प्रोटीन का पाचन कर रहा है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम तैयार करता है और पेप्सिन को क्रियाशील बनाता है। श्लेष्मा क्या करती है? अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। अब बच्चों एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिएगा कि अमाशय में सिर्फ किसका पाचन हो रहा है? सिर्फ प्रोटीन का पाचन हो रहा है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट, वसा का पाचन नहीं हो रहा था। मुंह में किसका पाचन हो रहा था? लाल ग्रंथि किसका पाचन कर रही थी? कार्बोहाइड्रेट का। अमाशय किसका पाचन कर रहा है? प्रोटीन का पाचन कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पे जो प्रोटीन है वो पूर्ण रूप से पाचित नहीं हो रही है, वो भी अपना एक इंटरमीडिएट पदार्थ बना रही है। अब अमाशय से हमारा भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में। अब हम देखेंगे कि छोटी आंत में भोजन किस तरह, देखते हैं छोटी आंत में भोजन किस तरह पाचित होता है। छोटी आंत को हम क्षुद्रांत भी कहते हैं। बच्चों छोटी आंत में पहले देखते हैं इसको। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ठीक, यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कुंडलीनुमा भाग जो अंदर बना हुआ है, तो यह क्षुद्रांत है, छोटी आंत है हमारी, और ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। नेक्स्ट है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थान है। ठीक बच्चों, यहाँ ये ध्यान रखिएगा, पूर्ण पाचन कहाँ हो रहा है? इन तीनों का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत यानी क्षुद्रांत में होता है। और इसके अलावा यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करता है। ये क्या करता है? यकृत और अग्नाशय से कुछ रस प्राप्त करता है जिससे कि ये तीनों का पाचन कर सकता है। ठीक, अब इनको स्टेप वाइज देखते हैं कि यकृत से, फिर अग्नाशय से, फिर आंत रस से ये किस तरह के रस प्राप्त करता है और किस तरह से पाचन करता है। तो पहले बच्चों हम यकृत देखते हैं। यकृत आप चित्र में देख सकते हैं, अमाशय के जो साइड में बना हुआ यकृत है, इसको लिवर कहते हैं। तो यकृत क्या करता है? पित्त रस का श्रावण करता है। पित्त रस इसके अंदर होता है जो क्या करता है? अब पित्त रस का कार्य क्या है? पित्त रस अग्नाशिक एंजाइमों की क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय बनाता है। क्षारीय क्यों बना रहा है? क्योंकि बच्चों जो भोजन हमारे अमाशय से छोटी आंत में आ रहा है वो कैसा था? अम्लीय था। अम्लीय क्यों था? क्योंकि वहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो था वो भोजन को अम्लीय बना रहा था। अब भोजन जब छोटी आंत में आना है तो उसको कैसा बनना है? क्षारीय बनना है। तो ये क्षारीय बनने का कार्य कौन करता है? क्षारीय बनाने का कार्य कौन करता है? पित्त रस करता है। पित्त रस क्या करता है? भोजन को क्षारीय बनाता है। क्षारीय क्यों बना रहा है? ताकि अग्नाशिक रस और आंत रस से जो हमें चीज़ें मिल रही हैं वो अपना कार्य उस पर, भोजन पर कर सकें। और दूसरा कार्य क्या है इसका, पित्त रस का? ये वसा की जो बड़ी गोलिकाएं होती हैं, मतलब जो वसा है, वसा का अभी तक कहीं भी पाचन नहीं हुआ है। ठीक, तो जो वसा हमारे भोजन में होती है वो बड़ी गोलिकाओं में होती है। तो पित्त लवण जो होता है इमल्सीकरण क्रिया द्वारा वसा को छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, खंडित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है बच्चों, यकृत से पित्त रस निकलता है। पित्त रस के 2 कार्य आप याद रखिएगा। पहला है ये भोजन को क्षारीय बनाता है, और दूसरा वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। अब बच्चों हम देखते हैं अग्नाशय से। अग्नाशय से क्या मिला हमें? अग्नाशिक रस मिला। अग्नाशिक रस से क्या निकलता है? 2 चीज़ें निकलती हैं, पहला है ट्रिप्सिन और दूसरा है लाइपेज। अब ट्रिप्सिन क्या कर रहा है? ट्रिप्सिन प्रोटीन का ट्रिप्सिन क्या कर रहा है? प्रोटीन का पाचन कर रहा है, किसमें? पेप्टोन में। और लाइपेज क्या करता है? वसा को वसा अम्ल में परिवर्तित करता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, अग्नाशय से अग्नाशिक रस निकलता है। अग्नाशिक रस से 2 चीज़ें निकलती हैं, ट्रिप्सिन एवं लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। एक हमने प्रोटीन पाचक एंजाइम कहाँ पढ़ा है? उसको ये ध्यान रखिएगा, कहाँ पढ़ा है हमने? एक प्रोटीन पाचक एंजाइम अमाशय में पढ़ा है। ठीक, क्या नाम था उसका? पेप्सिन था। एक प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ट्रिप्सिन है। ये ट्रिप्सिन कहाँ पाया जा रहा है? अग्नाशिक रस में। ठीक है, ये किस में बदल रहा है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल रहा है। और दूसरा है लाइपेज। लाइपेज प्रोटीन का पाचन नहीं कर रहा है, लाइपेज वसा का पाचन कर रहा है। लाइपेज वसा को वसा अम्ल में बदलता है। अब नेक्स्ट है बच्चों आंत रस। आंत रस क्या करता है? क्या परिवर्तित करता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है
और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। इसका मतलब है बच्चों, जो आंत रस है वो पूर्ण रूप से पाचन का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन हो रहा है किसमें, ग्लूकोज में। वसा का पूर्ण पाचन हो रहा है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो रहा है अमीनो अम्ल में। यहाँ पर आकर इन तीनों का पूर्ण पाचन हो गया है। अब बच्चों नेक्स्ट आता है हमारा अवशोषण। अब अवशोषण की क्रिया कैसे होती है, पाचन हो गया, पाचन के बाद अवशोषण होना है, जो पोषक तत्व हमें मिले हैं अपने भोजन से उनको अवशोषित भी होना है। तो बच्चों ये जो अवशोषण है ये दो जगह होता है, पहला है छोटी आंत और दूसरा है बड़ी आंत। अब लेकिन मुख्य रूप से जो अवशोषण का कार्य होता है वो छोटी आंत करती है, बड़ी आंत में मुख्य रूप से केवल जल का अवशोषण होता है। अब अवशोषण किसके द्वारा होता है, दीर्घरोम के द्वारा होता है। पहले हम इसको देख लेते हैं। पचित भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। जो हमारा पचा हुआ भोजन है उसको किसकी भित्ति अवशोषित कर रही है, छोटी आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। आप चित्र में बच्चों ये दीर्घरोम देख सकते हैं। ये इनका कार्य क्या होता है, ये अंगुली नुमा जैसे प्रवर्ध होते हैं, अंगुली नुमा जैसे निकले रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व इसमें अवशोषित हो सकें। दूसरा क्या कार्य है इनका, रुधिर कोशिकाओं की बहुतायत होती है। इनमें क्या होती हैं, रुधिर कोशिकाएं होती हैं जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। रुधिर वाहिकाओं के द्वारा क्या होता है, भोजन शरीर के पूरे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। ठीक बच्चों, याद रखिएगा इसको। ज़्यादातर जो अवशोषण का कार्य होता है वो छोटी आंत में होता है, सारे पोषक तत्व छोटी आंत में ही अवशोषित कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों बृहदांत्र। बृहदांत्र आप चित्र में देख सकते हैं, आपको पता चल रहा होगा बृहदांत्र कहाँ है। इसमें क्या होता है, बिना पचा भोजन बृहदांत्र में आ जाता है। अब छोटी आंत में सारा भोजन पच गया, अवशोषित हो गया। अब जो अपच भोजन है, जो इसकी ज़रूरत नहीं है, वो कहाँ आ जाता है, बृहदांत्र में आ जाता है। अब क्या होता है यहाँ पे, दीर्घरोम इस भोजन में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। जो दीर्घरोम उपस्थित हैं यहाँ पर वो क्या करेंगे, जल का अवशोषण कर लेंगे, यहाँ पे जल को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। अन्य पदार्थ जिनकी ज़रूरत नहीं है हमें, वो गुदा द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। ठीक है, जो अन्य पदार्थ जिनकी हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है वो गुदा द्वारा समय समय पर हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ तक था आज का टॉपिक, ये था मानव का पाचन तंत्र। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत आती है, कोई प्रश्न है तो मुझे आप लोग व्हाट्सएप करिएगा। कल हम लोग श्वसन देखेंगे, श्वसन मानव में श्वसन किस प्रकार होता है। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए, कोई प्रश्न हो मुझे व्हाट्सएप करिएगा।